ठीक है। सो वी वर डूइंग द हिमालयन रीजन इन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रीजन के बेसिस पे हम लोगों ने करना था। एंड द फर्स्ट वन इज कश्मीर हिमालय। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय हम लोगों ने कर लिया था। आफ्टर कश्मीर हिमालय वी विल डू द हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, हिमाचल और एंड उत्तरांचल हिमालय। ठीक, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय। तो यही जो क्या है, ये दोनों रीजन आपके हिमाचल में मिलेंगे और उत्तराखंड में मिलेंगे। ये कहां से कहां तक है? लाइज बिटवीन रावी रिवर एंड काली रिवर। अगर आप अपने मैप में देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो वहां पे आपको रावी रिवर दिखेगी और काली रिवर दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर वाला मैप खोल के देखना थोड़ा सा, बेसिकली वहां से आपको दिखाई देने लगेगी रावी एंड काली रिवर। ठीक है, तो रावी रिवर आपको दिख रही होगी, काली आपके उत्तराखंड जस्ट नेपाल बॉर्डर के पास दिखोगे तो आपको वहां पे आपको काली रिवर दिख जाएगी। देखा आपने मैप में? ठीक है, और इसमें भी क्या है, ऑल 4 रेंजेस लाइज विद इन हिमाचल और उत्तराखंड। अभी आपने जो 4 रेंजेस पढ़ी थी, चारों कहां लाई करती हैं? उत्तरांचल और हिमाचल में। कश्मीर में भी चारों लाइज कर रही थी और यहां पे भी चारों लाई करती है। ठीक है, ऑल 4 रेंजेस लाइज इन इट। कौन कौन सी? ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल और आउटर। क्लियर? ये मैंने 4 आपको हिमालयन रेंजेस बताई थी। ठीक है, और ये जो रीजन है, ये जो आपका हिमाचल और उत्तराखंड वाला रीजन है, इट इज अ सेमी एरिड रीजन। कैसा रीजन है? एरिड रीजन, मतलब समथिंग लाइक डेजर्ट, सेमी डेजर्ट। डेजर्ट नहीं है बट थोड़ा सा डेजर्ट जैसा माहौल यहां पर मिलेगा। और कौन कौन सा रीजन है उसमें? आपका आता है लाहौल, स्पीति वैली एंड किन्नौर, एंड ऑल 3 रीजन्स लाइज इन हिमाचल। ये तीनों के तीनों रीजन कहां है? इस हिमाचल में। तो लाहौल वैली, स्पीति वैली और किन्नौर वैली ऑल लाइज इन हिमाचल, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ सेमी एरिड रीजन ऑफ हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। क्लियर? ठीक है, और ये जो आपके विंडवर्ड साइड है या लीवर्ड साइड है? ये लीवर्ड साइड पे है या विंडवर्ड साइड पे है? ये साइड, दीज आर ऑन लीवर्ड साइड ऑफ हिमालय। कहां पर है बताते हैं। दिस लाइज ऑन लीवर्ड साइड ऑफ हिमालय। और क्या है, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दैट इज रोहतांग पासेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है? रोहतांग पास। इसी को हम लोग आजकल किस नाम से जानते हैं? अटल टनल के नाम से इसको हम जानते हैं। ये क्या है? ये आपको पास है कहां तक? लद्दाख तक जाने के लिए। एक आपको मैंने बनिहाल तक बताया था, बनिहाल पास बताया, अनदर वन इज रोहतांग, इट इज अ वे टू लद्दाख। ठीक है, कहां से जाओगे? पहले कुल्लू से लाहौल जाना पड़ेगा एंड लाहौल से लद्दाख। क्या है? वे टू लद्दाख। कैसे जाओगे? पहले कुल्लू, देन लाहौल एंड लास्ट वन इज लद्दाख। तो इस तरीके से आप लद्दाख पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक दूसरा पास है यहां पे, आप कहां से जा सकते हो? शिमला से होते हुए। वन अनदर पास, ये क्या था आपका? सेकंड पास टू लद्दाख, एंड थर्ड पास टू लद्दाख इज आप शिमला से जाओ, शिमला से स्पीति जाओ, स्पीति से किन्नौर जाओ, किन्नौर से लाहौल जाओ, एंड लाहौल से लद्दाख। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हो आप? लद्दाख जा सकते हो, बट इट इज वेरी माउंटेनियस रीजन, सो जनरली इस पे कोई जाता नहीं है, जनरली कोई भी इस पे नहीं जाएगा। ठीक है, ये सब नोट करना, नोट कर लो। ठीक है, डन।
देन इसके बाद हम भी जैसे ही आते हैं कहा लेसर हिमालय में। लेसर हिमालय में जो भी हाइट अप टू 1000 से 2000 मीटर तक की हाइट पे प्लेसेस हैं, उनको क्या किया गया है, दे वर कन्वर्टेड इनटू हिल स्टेशंस। किसमें कन्वर्ट कर दिए गए हैं, हिल स्टेशंस। और हाइट क्या है, एंड व्हाट इज हिल स्टेशन? pilgrimage place for or at hills. बेटा ये पिलग्रिमेज प्लेस नहीं होते, पिलग्रिमेज प्लेस दूसरे थे। बेसिकली है क्या, हिल स्टेशंस जो बनाए गए थे वो बनाए थे यूरोपियंस ने, और ब्रिटिशर्स आए थे अपने यहाँ, जो फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेट किए थे, उन्होंने अपने काम के लिए क्या बनाए थे, कुछ ऑफिसेज बनाए थे, या जो पंजाब रीजन के जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने वर्क करने के लिए कुछ प्लेसेस बनाए थे, उन्हीं को हम हिल स्टेशन कहते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस आर एंशिएंट टाउन्स और पिलग्रिमेज प्लेसेस, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब क्या है, ये पिलग्रिमेज है, ठीक है। लेकिन वही जब दूसरी जगह बात करते हैं, कुल्लू है, मसूरी है, लैंसडाउन है, दीज आर हिल स्टेशंस हैं। हाँ, लैंसडाउन मैंने आपको बताया ना, ये सारे क्या है, ये सारे हिल स्टेशंस हैं डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स और सिख रूलर्स फॉर देयर समर स्टे। गर्मियों में क्या करते थे वो लोग, स्टे करते थे यहाँ पे। वो लोग उनका अपना ऑफिस बना के यहीं पे काम करते थे। और उनको पहचानो कैसे, जैसे ही आप इन रीजन्स में जाओगे तो उनको यूरोपियन टाइप ऑफ बिल्डिंग मिलेगा, आर्किटेक्चर मिलेगा, एंड यू विल फाउंड बिग चर्चेस, बड़े बड़े चर्चेस बने हुए हैं यहाँ पर। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। देन दून्स की बात करूं मैं यहाँ पे, तो दून्स जो आपके हैं कौन कौन से हैं, दून है आपका चंडीगढ़, कालका, ठीक है, चंडीगढ़, कालका, नालागढ़, ठीक है। आफ्टर नालागढ़ यू विल फाइंड देहरादून, आपका वही देहरा, ठीक है, देहरादून, चौखंबा, हरिके, ठीक है, एंड लास्ट वन इज कोटा। कोटा कहां पे है, नहीं, यहां पे भी है उत्तर काशी में, नियर उत्तर काशी। ध्यान रखना एग्जाम में अगर आ गया तो चला जाएगा। जब वो दून पूछेगा तब बात करोगे ना इसकी। दिस इज दून, कोटा दून, देहरादून, कोटा दून, ठीक है, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, ठीक है, चौखंबा दून, दीज आर ऑल दून। देहरा इज अ दून बेसिकली, इसीलिए उसका नाम दिया हुआ है पूरा का पूरा। दून्स क्या है बेसिकली, इट इज द प्लेस बिटवीन द वैलीज। वैलीज ऑफ किसकी वैलीज हैं ये, कौन सी वैलीज में दून्स बने हुए हैं, कौन से माउंटेन्स की वैली में दून्स हैं, थप्पड़ मारेंगे, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में जो वैलीज है, ठीक है, ठीक है, दून्स लाइज बिटवीन द वैलीज ऑफ मिडिल हिमालयस एंड आउटर हिमालयस, ठीक है। अब यहां पे हम अगर बात करें किसकी, यहां पे कुछ पिलग्रिमेज प्लेसेस भी है। पिलग्रिमेज प्लेसेस की बात करें तो वो है कौन कौन सी, हेमकुंड साहिब, भाई आप हमेशा हिंदुओं वाले भी याद रखोगे क्या, हेमकुंड साहिब, ठीक है। इसके बाद आपका अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ भी आपका यहीं पे। और क्या है, कुछ ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, और मोनेस्ट्रीज को गोम्पा कहा जाता है, ठीक है। दीज मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर नोन एज गोम्पा। ये कौन कौन सी है, टाबो और की, एक टाबो मोनेस्ट्री है एंड की, इनको क्या कहा गया है, टाबो गोम्पा और की गोम्पा। दीज आर द पिलग्रिमेज प्लेसेस एंड यू कैन ऑल्सो एड द बद्रीनाथ, केदारनाथ एटसेट्रा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको।
ठीक है। अब ये जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो अपर वैलीज है, यहाँ पे एक ट्राइब मिलती है, दैट इज भोटिया। भोटिया एक ट्राइब यहाँ पे कौन सी मिल रही है? दिस इज योर भोटिया ट्राइब। भोटिया ट्राइब इज फाउंड इन उत्तराखंड, क्लियर, इन द अपर वैलीज ऑफ उत्तराखंड। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ आपको मीडोज भी मिलते हैं। मीडोज याद आया? टेम्परेट ग्रासलैंड, जो क्या होंगे? सर्दी के समय जमे रहेंगे और गर्मियों के समय ग्रासलैंड्स होते हैं। तो जब सर्दियां होती है तो वहां पे विंटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, वहां आपको स्कीइंग सीखनी है तो आप वहां चले जाओगे। आपको मैंने वहां पे मर्ग बताए थे, जब कश्मीर हिमालय बताए तो वहां पे मर्ग थे। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो मीडोज है इनको बोलते हैं बुग्याल्स। ओके, मीडोज या क्या करेंगे? टेम्परेट ग्रास लैंड्स आर नोन एज बुग्याल्स। याद रखिएगा, इनको क्या बोलते हैं? बुग्याल्स बोलते हैं। जैसे क्या है? औली। लोग अक्सर जब हिल स्टेशन घूमने जाते हैं तो औली, उनको औली प्लेस है, बढ़िया, लोग खूब घूमते हैं यहाँ पर, ठीक है। औली जाओगे। और उत्तराखंड एक चीज के लिए और फेमस है, वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में ही है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। सो दिस इज योर हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय। एंड यू हैव टू टेक ऑल द नोट्स एंड रिवाइज इट परफेक्टली सेवरल टाइम्स। अगर आप इसको करोगे तो आपको इससे मिल जाएगा। योर नेक्स्ट रीजन इज सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय। फॉर द नेक्स्ट हेडिंग, सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय। So your next heading will be Sikkim and Darjeeling Himalayas. सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयास। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयास वाला रीजन कैसा है? आपको याद होगा, यहाँ पे मिडिल हिमालयास और आउटर हिमालयास स्टार्ट्स टू मर्ज, ठीक है। मिडिल हिमालयास और आउटर हिमालयास स्टार्ट्स टू मर्ज। मर्ज हो रहे हैं तो जिनको हायर प्लेसेस है, हायर प्लेसेस हैव स्टीप स्लोप्स, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा? जैसे ही आप थोड़ा नीचे आओगे तो कैसे स्लोप्स मिलते हैं? जेंटल स्लोप मिलते हैं। और वहां पे क्या बनना है? द्वार्स, ठीक है। अपर पार्ट है स्टीप स्लोप्स एंड लोअर part has gentle slopes and formation of द्वार started। यहां पे क्या हो रहा है? द्वार बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली इट इज अ द्वार रीजन। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब द्वार रीजन की खासियत की थी, यहां पे स्लोप कैसा है? द्वार रीजन में स्लोप कैसा होगा? हाँ, मॉडरेट स्लोप होगा, जेंटल स्लोप होगा। मॉडरेट स्लोप है तो यहाँ की सॉइल भी क्या है? यहाँ की सॉइल में इरोजन कम होगा। भाई स्टीप स्लोप होगा तो इरोजन ज्यादा होगा, और यहाँ पे सॉइल स्लोप जेंटल है तो यहाँ पे इरोजन कम होगा। ड्यू टू जेंटल स्लोप्स सॉइल इरोजन इज लेस। बट यहां पे एक चीज और है, यहां पे नदियों का ड्रेनेज भी क्या है? बहुत अच्छा है। ड्रेनेज इज गुड, ड्रेनेज ऑफ रिवर्स इज गुड हियर, ठीक है। तो ड्रेनेज अच्छा होगा तो हमें क्या मिलेगा? यहां की सॉइल वेल
यहाँ इरोजन का में तो सॉइल मोटी परत होगी बढ़िया, थिक एंड वेल डेवलप्ड सॉइल, सॉरी ठीक है, सॉइल इज थिक एंड वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड सॉइल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बारिश भी अच्छे खासे अमाउंट में मिलती है, हैज गुड रेनफॉल, रेनफॉल कैसा होगा, बढ़िया हो रहा है, यहाँ रेन फॉल अच्छा होता है और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, सभी जगह क्या होगा, रेनफॉल हो रहा है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है, जस्ट बिकॉज वी हैव गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेशन। भाई बारिश अच्छी हो रही तो वेजिटेशन होगा, और वेजिटेशन होगा वी विल गेट गुड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन दिस रीजन। ऑर्गेनिक मैटर के साथ क्या है, अब क्या है, इन सब कंडीशंस के कारण, ये बात समझ में आ रही है, इन सब कंडीशंस के कारण यहां पे जो एग्रीकल्चर फॉलो होता है दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी फार्मिंग होती है, टी के लिए आप अक्सर सुनते होंगे दार्जिलिंग, सुना ना, दार्जिलिंग के लिए क्या है, यहाँ पे टी के लिए बहुत अच्छी जगह है। सो ड्यू टू दीज कंडीशन दिस प्लेस इज गुड फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है। और देखो दूसरी चीज क्या है, अब ये रीजन क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट विंटर्स होते हैं यहाँ पर, विंटर्स बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ठंडा नहीं होगा, -10 -20 जा रहा है, क्यों, बिकॉज दे आर नियर टू द ट्रॉपिक्स। भाई आप अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय मिल जाएगी, और ये क्या है, ईस्टर्न मोस्ट, तो ईस्टर्न पार्ट इज बिलो साइड, दैट मींस दे आर क्लोजर टू ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स के पास जैसे ही आओगे वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, राइज होने लगता है, दैट्स व्हाई दे हैव वेरी मॉडरेट विंटर्स, विंटर्स आर वेरी मॉडरेट, यू कैन राइट इट, ठीक है, विंटर्स आर वेरी मॉडरेट। देन दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्नोफॉल होता भी है, स्नोफॉल भी होगा तो बहुत छोटे समय के लिए होता है, ऐसा नहीं कि बहुत लगातार हो रहा है स्नोफॉल, इफ देयर इज स्नोफॉल दैट इट विल बी फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। डन, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। टी प्लांटेशन के लिए अच्छा है, टी प्लांटेशन के लिए क्या है, वहां के जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, जो दूसरे रीजन वो क्या करते हैं, वो इन प्लेसेस पे आके रहने लगते हैं, जैसे नेपाल के लोग हैं, सिक्किम में लोग हैं, ये क्या होंगे, ये ऐसे रीजन्स पे आके रहते हैं जो क्या करें, प्लांटेशन के लिए लेबर प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली क्या है, जब भी टी प्लांटेशन के आप देखते हो कि टी की एडवर्टाइज वहां पे फीमेल दिखती है कि मेल, पत्तियां तोड़ते हुए, दार्जिलिंग साइड चाय पत्तियों के बागानों में ज्यादातर फीमेल सी दिखाई देती है, पता है क्यों, भाई देखो जो चाय के पेड़ होते हैं वो होते हैं थोड़े से छोटे, और पत्तियां तोड़ने के लिए हर बार मेल झुकेगा तो उनको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, बैक पेन्स, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। दूसरी चीज क्या है, मेल थोड़े से रफ भी होते हैं, पत्तियां तोड़नी है, और फीमेल्स थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड होता है तो वो बड़ा आराम से तोड़ती हैं, पेड़ों को भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, और फीमेल के साथ वो बैक पेन एंड अदर प्रॉब्लम्स भी नहीं होते। लेकिन आपको ये सब नहीं लिखना, अगर आपको बहुत ज्यादा लिखने को आएगा तो आप ये बताओगे द पॉपुलेशन नियर द रीजन्स प्रोवाइड द लेबर टू फॉर प्रोवाइड लेबर फॉर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये बात समझ में आ गया, ठीक। और क्या है ये रीजन, और किस लिए जाना है, दिस इज ऑल्सो नोन फॉर ऑर्किड, ऑर्किड प्लांट, ORCHID, ऑर्किड, ऑर्किड इज अ ऑर्नामेंटल फ्लावर, और ऑर्किड में एक जो फली होती है इसी से हम लोग वेनिला निकालते हैं, वनीला फ्लेवर जो आता है, ऑर्किड की एक फली होती है शायद उसी से निकलता है कुछ, वही मर्ज करा है, वही पूरा मिक्स करते हैं, ठीक है। ऑर्किड इज एन प्लांटेशन फ्लावर, दैट मींस इट हैज, दिस सीजन हैज हाई पोटेंशियल फॉर फ्लावरिंग, इस सीजन में क्या है, फ्लावरिंग का भी बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल होता है, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड अवर सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयस, क्लियर। Then next one is अरुणाचल हिमालयस। तो अरुणाचल हिमालय को अगर आप मैप पे देखेंगे तो भूटान के ईस्टर्न साइड से लेके ईस्टर्न साइड ऑफ अरुणाचल, यानी जहां पर दिफू पास है
वहां तक ये एक्सटेंशन है इसका। और था पास में दिफू। extend from eastern side of Bhutan to eastern side of अरुणाचल, मतलब अप टू दिफू पास। कहां तक जाएगा? दिफू पास तक जाएगा। ओके, दिफू ला इसको बोल सकते हो आप, ला मतलब पास है, ठीक है। अब मैंने आपको हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल बताई थी, शायद याद होगा, नहीं भैया कांगटो। कांगटो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये बात समझ में आ गई। अभी क्या है, यहाँ पे डीप गॉर्जियस पाए जाते हैं। डीप गॉर्जियस, याद आया गॉर्जियस? गॉर्जियस भूल गए होगे तुम लोग। गॉर्जियस और वाटरफॉल में डिफरेंस बताया था वंस अपॉन ए टाइम, रिवीजन करो पुराना। तो डीप गॉर्जियस मिलते हैं यहाँ पे। इन डीप गॉर्जियस की वजह से क्या है, देयर इज चांसेस ऑफ हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। क्या होगा भाई, गॉर्जियस है, गॉर्जियस किसमें बने होते हैं? पानी में बने होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल। हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल, ठीक है। बहुत अच्छा फॉरेस्टेड एरिया भी है यहाँ पर। फॉरेस्टेड भी, और क्या है, डिफरेंट ट्राइब्स आर फाउंड, और जिनके नाम पे क्या है, यहाँ पे हिल्स का नाम भी इन ट्राइब्स के नाम पर ही रखा गया है। दूसरी चीज क्या है, जो हिल्स वाला रीजन है, छोटा छोटा रीजन है, ट्राइबल्स अपनी कम्युनिटी में तो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन जो दूसरी ट्राइब से होता है इनकी अच्छी हो सकता बॉन्डिंग ना हो। जब बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती तो एक दूसरे के लिए नहीं चाहते कोई हमारे रीजन में आए, इसलिए इंट्रा ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी बैड। वहां पे जो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो इनर ट्रांसपोर्टेशन इज अंडर डेवलप्ड है। और इन ट्राइब्स का नाम क्या क्या है, आपको मैंने बताया था बहुत सारी, बताओ। एक मोनपा है, फिर डाफला है, याद आया, अभोर, मिरी, मिशमी, और मीजो नहीं जाएंगे, वो पूर्वांचल में जाएगा, नागा, ठीक है। नागा ट्राइब भी यही मिलती है। नागा, मेरी, मिशमी, अबोर, डाफला, दीज आर द ट्राइब्स ऑन विच द हिल्स नेम्स आर केप्ट। इनके नाम पे क्या है, हिल्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। सो इट इज योर अरुणाचल हिमालय। ये कंप्लीट हो गया है। देन वी हैव टू डू द ईस्टर्न हिल्स। ईस्टर्न हिल्स या जिसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स में बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं है। तो पूर्वांचल हिल या ईस्टर्न हिल्स में मैंने आपको बता रखा है कहां से कहां तक है, पटकाई बुम से लेके एक्सटेंड फ्रॉम पटकाई बुम टू लुशाई हिल्स। मीजो हिल्स जो मैंने बताई थी, इनका एक्सटेंशन क्या है, हाँ, एक्सटेंड्स फ्रॉम पटकाई बुम टू लुशाई या मीजो हिल्स, ठीक है। ये बात समझ आ रहा। अब देखो जहां पे ये मीजो हिल्स हैं, मीजो हिल्स बेसिकली क्या है, मणिपुर से थोड़ा शेयर करती हैं, और यही मणिपुर में है एक लोकटक लेक। क्या है, लोकटक लेक है, और इस लोकटक लेक में इंडिया का वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दैट इज केबुलम लामजाओ। केबुल
Lamjao is floating national park that lies on Loktak Lake. ये बात क्लियर है? So this is how we have completed our Himalayan part on the basis of ranges and on the basis of region. ठीक है? So here we have completed our Himalayan region. Then from tomorrow onwards we will start the Northern Plains. अब देखो Northern Plains के बारे में आपको पहले बता देता हूँ. We have completely done the formation of Northern Plains. अगर आपको याद हो मैंने आपको तराई, भाबर, बांगर इससे पढ़ाया हुआ है, तो कीप रिवाइजिंग. ठीक है. रिवर्स का फॉर्मेशन बताया था जब आपको बताया था बोल्डर स्टेज, यंग स्टेज, ओल्ड स्टेज बताए थे भाई. रिवर्स का फॉर्मेशन बताया तो वो स्टेज भी आपको रिवीजन करके आना है. तो यू हैव टू रिवाइज ऑल दैट स्टेजेस, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई वोंट रिपीट ऑल दोस फॉर्मेशंस.